हेलो गाइस, आप सभी लोगों के डिमांड पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी जेई सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 के कंप्लीट डिटेल वीडियो, जिसमें आज हमारा पूरा फोकस रहेगा आरआरबी जेई सीबीटी 2 के स्ट्रेटजी प्रिपरेशन कैसे करें, सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, टेक्स्ट बुक कौन सी होगी, सिलेबस क्या कैसे हम कंप्लीट करें, शॉर्ट नोट कैसे तैयार करें, इन सभी के बारे में हम वीडियो में पूरी बात करेंगे। टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीबीटी 2 में हमारे पास सिलेबस है क्या। तो सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो इसमें जनरल अवेयरनेस आने वाली है। कितने नंबर की आने वाली है? 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी इसमें, ठीक है, 15 नंबर जनरल अवेयरनेस। फिर इसके बाद देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी हमारे पास कितनी हो गई? फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे 15 नंबर की हो गई। फिर बेसिक कंप्यूटर है इसमें 10 नंबर, और फिर 10 नंबर का इसमें कौन सा है? इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, ये भी 10 नंबर का है। तो ये हमारे कितने नंबर के हो जाते हैं? 50 नंबर के ये वाला हमारे पास है। तो ये भी हमें बिल्कुल ही इस पर फोकस करना है। जनरली क्या होता है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट वाले जो भी पेपर रहते हैं तो उसमें क्या सोचता है आदमी कि मैं टेक्निकल में अच्छा कर लूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है। आजकल एग्जाम में एक एक नंबर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। फिर भी ये तो 50 नंबर का है, तो इसमें साथों साथ जरूर तैयारी करनी है। और जो भी हमारे इसके अलावा अगर हम बात करें जो टेक्निकल है तो जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए या इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी जिस ब्रांच के जो आदमी होगा उसी के रिस्पेक्ट में 100 नंबर का ये आएगा। तो टोटल हमारा 150 मार्क्स का ये होगा। इसमें अगर हम बात करें मोड की तो ये हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके बाद हमें कितना टाइम मिलेगा? 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये इसमें फोकस करना है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और कैलकुलेटर भी अलाउड होगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरली हमारे देखा जाता है कि आरआरबी सीबीटी 2 जो भी होता है उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं, और आएंगे भी तो डायरेक्ट क्या आएंगे, फॉर्मूला बेस आते हैं। तो चलते हैं फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स कितनी हो सकती है। तो कट ऑफ से अगर हम बात करें तो पहले इसे 2018 और 19 वाला हमें समझना पड़ेगा। 2018-19 में क्या हुआ था, जब इसमें ये वाली होगी हमारे पास, ये आगे वैकेंसी, ये वाला पोर्शन हमारा है वैकेंसी का। ये हमारे क्या इतने शॉर्ट लिस्ट हुए थे टोटल। फिर ठीक है, ये शॉर्ट लिस्ट हुए थे। इसके बाद ये मेरिट इंडेक्स है, और मेरिट इंडेक्स यूआर के लिए ये वाली है, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये मैक्सिमम मेरिट इंडेक्स हो गया, ये मिनिमम मेरिट इंडेक्स हो गया। तो इसमें हम फोकस करते हैं और देखते हैं। जैसे 2018 में ये आया था, अहमदाबाद जोन को हम लेते हैं। तो अहमदाबाद जोन को लेंगे तो इसमें 399 पोस्ट आई थी। तो जिसमें शॉर्ट लिस्ट कितने थे? 616 शॉर्ट लिस्ट हुए थे। मेरिट मैक्सिमम कितनी गई थी? 640 हो गया। और ये हमारे मिनिमम कितने? 548 हो गया। तो 640 वाले तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन 548 वाला कैसे हो गया? ये मिनिमम की बात करते हैं तो कैसे हो गई ये हमारा वेटिंग लिस्ट में। और वेटिंग लिस्ट की अगर बात करें इसके बारे में भी समझेंगे। इससे पहले देखो इस टेबल को अपने देख लेना। अगर हम इसे डिटेल में बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो अभी अजमेर को ले लेते हैं। जैसे अजमेर में है, वैकेंसी 2018 में थी 825 थी, जिसमें सेलेक्ट कितने में है? शॉर्ट लिस्ट हुए थे 1272। और अगर इसमें बात करें मैक्सिमम कितनी गई थी, मैक्सिमम की अगर यूआर की बात करते हैं 665 मेरिट इंडेक्स गया था, और 637 हमारा कितना मिनिमम गया था। तो अब मेरिट इंडेक्स की अगर बात करें, मेरिट इंडेक्स को समझना काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। तो जनरली अगर हम समझे तो जनरली जो हमारा हो गया 95 नंबर से लेकर अगर जो 105 नंबर तक आते हैं तो ये हमारे चले गए थे वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे 110 से लेकर 115 तक नंबर आते हैं या फिर 115 प्लस नंबर आते हैं तो हमें मेरिट लिस्ट की कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसमें हमारा आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे 110 से 115 नंबर। इस पर हमें फोकस करना है। 120 नंबर तक हमें फोकस करना है, तो 115 तक मिनिमम लेके आना है। तो ये तो रही हमारी कट ऑफ तक की बात कि 110 से 115 नंबर लाने हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि 115 नंबर हम लाएं कैसे। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसमें हम फर्स्ट बात कर लेते हैं सिलेबस अप्रोच हमारी क्या रहेगी। अगर हम सिलेबस अप्रोच की अगर बात करें तो सिलेबस अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए? पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट योर नोट्स। पहले नोट्स को कंप्लीट कर लो। फिर क्या कर लो, इसमें नोट्स में क्या कर लो, मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड गिव स्टार 1 2 3। तो मतलब इसमें क्या करना है, मार्क कर देने हैं पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर देना है और उन्हें स्टार, जैसे स्टार हो गया या आप अपनी रिस्पेक्ट में कुछ भी कर सकते हो, उन्हें क्लासीफाई कर दो कि ये सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा उसे फर्स्ट क्लास में रख दो, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा उसे सेकंड क्लास में रख दो, और थर्ड क्लास में रख दो। ऐसे हम इन्हें अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ओनली फॉरगेट पॉइंट। केवल जो आपको लगेंगे कि ये भूलने वाले पॉइंट है, इन्हें हमें बार बार रिवीजन करना है, उन्हीं को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए। और फिर क्या करना है, उन्हें अपने डेली बेस पे अपना क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। और साथों साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपना वो नॉन टैग को हमें बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। हमें साथों साथ नॉन टैग को भी लेके चलना है। तो आगे बात करते हैं। आगे अगर हम समझे रिवीजन अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, तो रिवीजन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 सब्जेक्ट हमें पर डे शॉर्ट नोट्स से रिवीजन कर देने हैं। वीकली हमें कंप्लीट नोट्स
रिव्यू कर देने हैं। रिव्यू करने हैं केवल, अगर हम पढ़ने पे लग गए तो फिर ये तो काफ़ी महीनों का काम हो जाएगा, लेकिन हमें केवल रिव्यू करने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें साथ साथ पढ़ते पढ़ते चले जाना है। फिर इसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिफोर रिवीजन, रिवीजन नहीं यहाँ पे बिफोर प्रैक्टिस। बिफोर प्रैक्टिस हमें क्या करना है, बिफोर प्रैक्टिस हमें क्या करना है, मस्ट बी रीड शॉर्ट नोट्स। हमें कभी जब भी हमें प्रैक्टिस करनी है या हम कोई वो आज हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को जरूर पढ़ के जाना है। फिर हम इसी के बाद हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी है प्रैक्टिस अप्रोच। इसके बारे में डिटेल में बात, इसमें अगर हम बात करें ओनली एग्जाम रिलेवेंट बुक ही हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास जो भी हम बुक सेलेक्ट करें एग्जाम रिलेवेंट होना चाहिए। पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे क्या होगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख लेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा एग्जाम का लेवल क्या है। तो जब हमें इसका लेवल का पता चल जाएगा तो इससे इसी के रिस्पेक्ट में हमें क्या है, बुक का चयन करना चाहिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें कि एक बुक से हमें मेनी टाइम, जो हमारे वन बुक होगी इसके मेनी टाइम हमें पढ़ना है, नॉट मेनी बुक वन टाइम। तो एक बुक को हम कई बार पढ़ें तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जबकि हमारा अगर हम कई सारी बुक को एक ही टाइम पढ़ेंगे तो हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जनरली हमारे आरआरबी में क्या है, 95% तो हमारी थ्योरी है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमें ज़्यादा फोकस करने हैं और 5% हमारा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड, यदि आपका सब कुछ तैयार हो गया है और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर न्यूमेरिकल बेस देखें। जनरली न्यूमेरिकल बेस क्या होंगे, आपके पास अगर फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बुक सिलेक्शन एंड अप्रोच। तो इसके बारे में हमने अभी भी बात की है कि हमें क्या करना है, आरआरबी जेईई प्रीवियस ईयर देख लेने हैं, एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर हो गया वो थ्योरी बेस में क्वेश्चन देख लेने हैं, या फिर स्टेट पीएससी जो भी हमारे होते हैं उनके इसके लिए अगर मैं रिकमेंड करूं तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बने हैं। उसमें जहाँ भी जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, कहीं भी हो गया तो वहाँ के पीएससी के क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, उनके पीवाईक्यू भी रहते हैं। तो वो वाली बुक काफ़ी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे और फाइनल पॉइंट की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी अप्रोच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आपने क्या कर दिया, सब कुछ फॉलो कर दिया, लेकिन ये फॉलो नहीं किया तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसे जरूर फॉलो करें। तो इसके लिए क्या करना है, डेली फॉलो योर टाइम टेबल जो बना रखा है उसे डेली एक ही फॉलो करना है। और जनरली क्या होता है, लोगों के पास अगर कहीं घूमने का टाइम, चलो नहीं घूम पाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब भी अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करो तो एग्जाम रिलेटेड जो भी कंटेंट हो उन्हीं पे फोकस करें और उन्हीं के रिलेटेड वीडियो देखें, ठीक है। तो इसी पे आपको फोकस करना है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट जो भी हमारे जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर आगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो थैंक यू, गुड बाय।